Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 2 of economics, that is people as resource. Now in the first chapter we have already studied about the story of village Palanpur. Now we are going to continue chapter number 2. In that we are going to talk about the people as resource. The people as resource, the word itself suggests that why people are considered as resource, because people को हम कब resource बोलेंगे, because people are having the talent, skill, ability, and they use their talent, ability, skill in the work, and so people is called a resource. Let's start the chapter. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. जैसे मैंने अभी बोला दैट हम पीपल को एज अ रिसोर्स कभी बोलेंगे, बिकॉज सबसे पहले तो पॉपुलेशन को हम एक एसेट बोलेंगे फॉर द इकोनॉमी. अगर वो वर्क कर रहा है तो एक पॉपुलेशन जो पीपल है वो उसको हम एसेट कहेंगे, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैनी थिंग फॉर द कंट्री. और हम लायबिलिटी कब बोलेंगे, आप याद रखना, एसेट एंड लायबिलिटी फॉर द पीपल. एक्चुअली दिस इज एन अकाउंटिंग वर्ड, दिस एसेट एंड लायबिलिटी, बट इट इज़ यूज्ड हियर इन इकोनॉमिक्स. सो हियर एसेट्स, जनरली एसेट्स का मीनिंग होता है मशीनरीज, बिल्डिंग्स, ये सब एसेट्स होता है. लायबिलिटी क्या होता है, कर्जा जिसको बोलते हैं वो लायबिलिटी है. तो यहाँ पे पीपल को एसेट हम कब कहेंगे, जब वो कंट्री के लिए कुछ अच्छा करता है, प्रोड्यूसेस मैनी थिंग्स बाय हिज एबिलिटी, स्किल, टैलेंट, तो तब हम एसेट बोल सकते हैं. लायबिलिटी कि इवन दो ही इज़ एजुकेटेड बट नॉट डूइंग एनी थिंग, तो वो एक लायबिलिटी हो जाएगी, कर्जा हो जाएगा कंट्री के लिए, बिकॉज ही इज़ नॉट यूजिंग हिज एजुकेशन इन प्रोग्रेसिंग आ कंट्री. सो तब हम वो उसको लायबिलिटी बोल सकते हैं. ओके, सो ये हमारा जो पॉपुलेशन जो है दैट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल जब इन्वेस्टमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, तब हम उसको बोल सकेंगे कि वो पॉपुलेशन एसेट है. सो ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्टॉक किसका है, ह्यूमन कैपिटल इज स्टॉक ऑफ स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज, राइट. सो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट थिंग है. लाइक अदर रिसोर्सेज द पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स. पॉपुलेशन को हम ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं. व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, जब ये ह्यूमन रिसोर्स, एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है जिसको हम डेवलप करेंगे कैसे ज़्यादा, तो जब वो एजुकेटेड होगा है ना, अलॉन्ग विथ एजुकेशन इफ ही इज़ हेल्दी, तो हम उसको ऐसा बोल सकेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया है. और सबसे ज़्यादा उसमें मेन रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज़ नेसेसरी. और इन्वेस्टमेंट हम ह्यूमन कैपिटल में कैसे करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर. अगर चलो एक पर्सन हेल्दी है बट इफ़ पर्सन इज़ एजुकेटेड बट इफ़ इज़ नॉट हेल्दी, देन वो कोई काम का नहीं है जॉब, क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग एनी जॉब, ही विल नॉट गेट एनी जॉब एनीवेयर. सो वो तो एक लायबिलिटी ही हो जाएगा, राइट. इज अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. अगर एक पर्सन का इन्वेस्टमेंट हो इन ह्यूमन कैपिटल, कैसे ह्यूमन कैपिटल में, मतलब थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर में, तो क्या उसका रिटर्न होगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. अब इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में मैंने फिजिकल कैपिटल के बारे में पूछा भी था, और मैंने उसको 2 टाइप्स भी पूछे थे, दैट इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट 2 टाइप्स, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल में एसेट्स जाएंगे, वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल्स एंड मनी जो हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए है वही. सो ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट, फिजिकल कैपिटल हम बोल सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फिजिकल कैपिटल. नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा है. लैंड इज़ अ रिसोर्स दैट वी नो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट लैंड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल है एंड फिजिकल कैपिटल है. और फिजिकल कैपिटल मतलब पैसे, रॉ मटेरियल्स. टोटल प्रोडक्टिविटी जो हमारा होगा, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द गुड्स, जो भी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किए, इट एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. और जितने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी
तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स किससे करेंगे, एजुकेशन और मेडिकल केयर से, दैट कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, योर पेरेंट्स, right now your parents are investing in your education. Why they are investing in your education? So that in future high rates of return for your education. If you are more educated, then obviously you are going to earn a lot. तो वो high rate of return आपको फ्यूचर में मिलने ही वाला है। आप अभी उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फ्यूचर में जाकर वो ही आपको अर्न करके ले आने वाला है, राइट, अर्न करने वाला है वही पर्सन। सो बहुत सारे इंडिया तो भी उसमें बहुत पीछे, बिकॉज वी नो दैट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देर आर मैनी पीपल जो पढ़ाते नहीं हैं, राइट। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान जैसी कंट्री जो डेवलप कंट्री है वो सब आगे बढ़े हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और उन्होंने इन्वेस्ट किया है ह्यूमन रिसोर्स में, और ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना मतलब इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर ऑफ दैट पर्सन। इफ़ वो ऑलराउंडर है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, देन ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू अर्न अ लॉट एंड he can be considered as the productive for the country. Okay, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल जो है वो हमें रिटर्न ला के देने वाला है, लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जितनी ज़्यादा इनकम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वो पॉपुलेशन, वो पीपल को हम लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, उसको हम असेट कहेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने वो भी देखा कि बाई स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ या तो ट्रेनिंग में, वो आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न लेकर आने ही वाला है। आपके टेक्स्ट बुक की बात, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, बिफोर स्टार्टिंग दैट आई जस्ट वांट टू डिस्कस 2 स्टोरीज, राइट। वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है बिकॉज इट वॉज टू लॉन्ग। आई नो दैट यू मस्ट बी हैविंग टेक्स्ट बुक, सो फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। मैं आपको स्टोरी सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि 2 फ्रेंड थे, विलास एंड सकल। वो लोग सेम विलेज में रहते थे एंड द विलेज नेम वॉज सेमापुर। सकल जो था, जो 2 फ्रेंड्स थे उसमें से जो सकल था वो 12 ईयर ओल्ड था। उसकी मदर जो थी वो घर का काम करती थी, उसके जो फादर थे वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। अब ये जो सकल था वो इसकी मदर को काम हेल्प करता था इन डोमेस्टिक कोर्स, घर के काम में वो हेल्प करता था। फिर वो अपने छोटे भाई जीतू और उसकी छोटी बहन भी थी सीतू, वो दोनों का भी ध्यान रखता था। फिर उसके अंकल, जिसको हम चाचा बोलते हैं, उन्होंने एक मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम मतलब 10th और 12th जो है, मैट्रिक्स पहले बोलते थे 10th को, जो बोर्ड्स होती है वो, उन्होंने वो एग्ज़ाम पास कर दी। बट उनको काम नहीं मिला, सो ही वॉज नॉट हैविंग एनी जॉब, ही वॉज सिटिंग आइडल एट होम ओनली। लेकिन जो बूटा और शीला है, मतलब उसके मम्मी और पापा, वो लोग चाहते थे कि सकल को वो लोग पढ़ाए। तो क्या किया उन्होंने, मम्मी और पापा ने दोनों ने मिलकर विलेज स्कूल में सकल का एडमिशन करवाया एंड ही जॉइंड दैट स्कूल एंड ही स्टार्टेड स्टडिंग देयर। उसने हायर सेकेंडरी एजुकेशन सब ख़त्म कर दिया स्कूल में। फिर उसके फादर ने और उसको फोर्स किया दैट यू शुड कंटिन्यू योर स्टडीज़। तो क्या किया उसके फादर ने, उसने बोला कि कुछ नहीं, मैं लोन लेता हूँ सकल के एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन के साथ वो कंप्यूटर की वोकल ट्रेनिंग्स जो आती है, कंप्यूटर की स्टडीज़ वो कर सकता है, तो कंप्यूटर कोर्स करवाए उससे। सकल वो बहुत मैलिशियस था, इंटरेस्टेड, मतलब ही वॉज एम्बिशियस एंड वो बहुत इंटरेस्टेड था स्टडीज़ में फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, और उसके फादर ने उसको ऑलरेडी मोटिवेट भी किया था। एंड विथ ग्रेट एंथुसियाज़म एंड ग्रेट विगर, मतलब एकदम ग्रेट इंटरेस्ट से, व्हाट ही डिड, ही कंप्लीटेड हिज कोर्स एंड उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिल गई थी। उसने एक नया सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया था, और ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बाद उसका सेल्स जो था वो भी इंक्रीज़ हो गया था फर्म के लिए, और उसका बॉस बहुत खुश हो गया था एंड उसके बॉस ने उसको रिवॉर्ड भी दिया था विद अ प्रमोशन एंड ही गॉट प्रमोशन। सो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फादर हु टुक इनिशिएटिव जस्ट टू teach his child and for better education of him, even though
ही हैड टू टेक लोन, बट उसने अपने बच्चे को पढ़ाया जस्ट फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो ही पर्सन जो है वो आकर अर्न करके दिखाएगी, जो कि वो लोग नहीं पढ़े हैं, वो लोग ऐसा काम करते थे, एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते थे, लेकिन उनकी ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपने चाइल्ड पे। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ सकल, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसका जो फ्रेंड है विलास, वो 11 ईयर का था, वो भी सेम विलेज में रहता था जो हमने सेमापुर के बारे में पढ़ा। अब विला के फादर जो था वो फिशरमैन थे, उसका नाम महेश, ही वॉज अ फिशरमैन। उसके फादर जो है ही पास्ट अवे जब वो 2 साल का था, मतलब उसके फादर फिशरमैन थे, लेकिन जब ये विलास 2 इयर्स का था तब से उनके फादर की डेथ हो गई थी। उनकी जो मदर, ये जो विलास की जो मदर थी गीता, तो फादर के बिहाफ पे मदर जो थी वो क्या करती थी, शी वॉज सेलिंग फिश, किसके लिए, जस्ट टू अर्न मनी सो दैट शी कैन फीड हर फैमिली। तो वो क्या करती थी, वो फ़िश लाती थी फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड, जो लैंड ओनर होते हैं ना, खुद की लैंड होती है उनके पॉन्ड से, मतलब लैंड ओनर के पॉन्ड, जिसका खुद का पॉन्ड था, वहाँ से वो फ़िश लेकर आती थी और वो नियर बाय सब्जी मंडी होती थी, वहाँ पे वो सेल करती थी, और वो पर डे सिर्फ 20 to 30 रुपीज़ ही वो अर्न करती थी बाय सेलिंग दैट फ़िश। और ये विलास जो था वो तो पेशेंट भी बन गया था, वो आर्थराइटिस का, जब प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड और कुछ नहीं मिलता, उसको बहुत प्रॉब्लम थी, हम बोल सकते हैं कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स थी उसको। उसकी मदर अफोर्ड नहीं कर सकती थी उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, वो स्कूल भी नहीं जाता था एंड उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था। वो मम्मी को हेल्प करता था कुकिंग में और अपने छोटे भाई को भी ध्यान रखता था। अब थोड़े टाइम के बाद उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, शी फेल्ट सिक, ओके, और उसको देखने के लिए तो कोई नहीं था एंड कोई फैमिली में ऐसा भी नहीं था कि उनको सपोर्ट करे। तो विलास वॉज ऑल्सो फोर्स टू सेल्फिश, अब उसकी मम्मी बीमार थी तो तब काम कौन करेगा, पैसे तो उनको ज़रूर था ही बहुत, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो विलास वॉज फोर्स टू सेल द फिश इन द मंडी। तो उसकी मम्मी के जैसा उसकी भी वही हाल थी कि ही वॉज जस्ट एबल टू अर्न, जो 20-30 रुपीज़ पर डे मिलते थे, दैट वॉज अ मीगर इनकम, मतलब वेरी लेस इनकम, बोल सकते हैं नहीं के बराबर ही इनकम उनको मिलती थी, जिससे उनका कुछ नहीं होता। सो ये 2 स्टोरी में बहुत डिफरेंस था, राइट। अब उसमें डिफरेंस में हमने देखा कि ये जो सकल जो है वो स्कूल गया था, विलास स्कूल ही नहीं गया था। सकल फिजिकली स्ट्रांग था, हेल्दी भी था, लेकिन विलास हेल्दी नहीं था, और विलास को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत थी, बट उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी वीक थी कि दे वर नॉट एबल टू गो। यहाँ पे सकल बहुत अच्छा था, फिजिकली स्ट्रांग था, राइट। उसने कंप्यूटर में डिग्री भी मतलब ऑलरेडी डिग्री उसको मिल गई थी, मतलब अब ये दोनों के एग्जाम्पल से वी कैन जज आउट दैट कि टोटल प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई, सकल के फादर ने उसके पीछे इन्वेस्ट किया तो वो टोटल प्रोडक्टिविटी में वो ऐड करके गया, फ्यूचर में वो ही अर्न करके दे रहा था, राइट। सो दिस वी कैन से कि इंडिविजुअल सैलरी हो जो भी हो, अगर चाइल्ड के पीछे एक इन्वेस्टमेंट किया जाए ऑन हिज और हर एजुकेशन और हेल्थ में, तो वो हाई रिटर्न फ्यूचर में ला के ही देने वाला इन द फॉर्म ऑफ हाई अर्निंग्स, राइट। और जनरली एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो तो अपने चाइल्ड के पीछे इन्वेस्ट करते ही है, बिकॉज उनको पता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, राइट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी educated, तो they'll also think कि my child should also be educated and they are also conscious of proper nutrition and hygiene की भी वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए along with education for their child they also take care about their nutritious food and many other things, right। तो इससे, और अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हो एंड इफ़ दे डोंट केयर अबाउट देयर चाइल्ड, देन जो हालत उनकी हुई थी मे बी देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि सेम देयर चाइल्ड हैव टू बेयर, राइट। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। द एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमिक्स आर डिवाइड इनटू 3 सेक्टर्स, वो तो ऑलरेडी हमें पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बट हम आगे की पहले की बात करें
तो सबसे ज़्यादा तीन में से जो सेक्टर चलता था दैट वाज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, कॉरिंग, ये सब वर्क ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सो पीपल, मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल वर एंगेज्ड इन दिस प्राइमरी सेक्टर ओनली। और सेकेंडरी सेक्टर मतलब जो इंक्लूड करेगा मैन्युफैक्चरिंग, ओके, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एंड टर्शरी सेक्टर जो है उसमें क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, जो गुड्स बन गए उसको फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो जो तरीका होगा वो टर्शरी सेक्टर में आएगा। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, ये सब टर्शरी सेक्टर में आएगा। ये एक्टिविटीज़ को हम कहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भी दो पार्ट है, एक मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है? मार्केट एक्टिविटीज़ इट इन्वॉल्व्स रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। मतलब फॉर एग्जांपल मी ओनली, माई सेल्फ, मेरी ही बात करूँ मैं तो आई एम टीचिंग यू, सो आई एम परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी and I am teaching you just because I am earning, I am getting income from that profession, so I am teaching। तो ये मार्केट एक्टिविटी हुई। लेकिन कल जाके अगर मैं बोलूँ कि आपके पेरेंट्स जो आपको छोटे से, जिसने आपको बड़ा किया, जो आपको वैल्यू सिखाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग दे टॉट यू, तो उनके लिए आप उनको पैसा नहीं देते हो, राइट? वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आ जाएगा कि वो ज़रूरी है फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चाइल्ड को वो वैल्यूज़ सिखाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी, राइट? सो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब हम सैलरी या तो इनकम वही बोल सकते, प्रॉफिट, टू एनी वन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी परफॉर्म फॉर प्योर प्रॉफिट, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, कुछ भी हो पर जहाँ पे वर्क कर रहा है और उसके सामने पैसे मिल रहे हैं, वो मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, जिसमें प्राइमरी प्रोडक्ट हो ऑन अकाउंट। फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, उसकी खुद की फील्ड है, वो वहाँ पे उतना ही प्रोडक्शन कर रहा है जिस पे वो फैमिली के लिए काफ़ी हो, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो जाएगा, राइट? देयर वॉज अ डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। पहले के टाइम क्या था? डिविजन ऑफ लेबर जो था, काम जो है वो बांट दिया जाता था अमॉन्ग मैन एंड वुमेन। मैन वर पेड फॉर देयर सर्विसेज बट टू द कॉन्ट्ररी वुमेन वर नॉट पेड। पहले के ज़माने में ऐसा बहुत था कि अगर सेम जॉब की बात करो, मैं मतलब एक फीमेल हो एंड मेल, दोनों एक ही कंपनी में वर्क कर रहे हैं, बट व्हाट हैपन इज़ कि मैन वर पेड फॉर देयर सर्विसेज बट वुमेन वर नॉट पेड इक्वली फॉर देयर सर्विसेज एज द मैन वर गेटिंग। अगर दोनों सेम पोजीशन पे तो मैन को तो बराबर मिलता था, बट वुमेन वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम जितना मैन को मिलता था वो। तो ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो बिकॉज ऑफ दैट मे बी दैट इज़ पॉसिबल। एजुकेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इंडिविजुअल्स टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। उसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन जो है इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल हर एक इंडिविजुअल के लिए, सो दैट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वो बेटर वे से यूज़ कर सके, राइट? जितनी एजुकेशन ज़्यादा, जितना पढ़ा लिखा ज़्यादा, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ टू अर्न हायर इनकम। मोस्ट वुमेन यूज़ टू वर्क इन प्लेसेस वेयर देयर वाज नो जॉब सिक्योरिटी। पहले के टाइम क्या करते थे? वुमेन यूज़ टू वर्क जहाँ पे उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती थी, वहाँ पे वो काम करना पड़ता था। दे वर फोर्स्ड टू वर्क देयर, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती थी, वेजेस उनको रेगुलरली नहीं मिलते थे। इन दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। तो एम्प्लॉयमेंट जो मिली, जॉब तो मिली बट इरेगुलर और लो इनकम उनको मिलती थी, जब चाहो तब उनको निकाल देते थे। एंड क्यों उनको इक्वली ट्रीट नहीं करते? बिकॉज दे थिंक दैट कि एक्चुअली वुमेन को घर का काम होता है, फिर दे नीड टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, तो वो वहाँ पे जॉब पे क्या ध्यान देंगे? सो दे वर नॉट ट्रीटिंग देम वेल। बेसिक फैसिलिटीज़ वर मिसिंग, जैसे कि मैटर्निटी लीव, व्हेन दे आर प्रेग्नेंट तो मैटर्निटी लीव नहीं मिलती थी उनको, विच इज़ नेसेसरी, लेकिन अब वो मिलती है। चाइल्ड केयर, अब ऑब्वियसली उसका चाइल्ड बॉर्न हो गया है तो शी नीड टू लुक आफ्टर हिम और हर, राइट? एंड अदर सोशल सिक्योरिटी वो नहीं मिलती थी पहले के टाइम। हाउएवर वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन वो पेड हाईली, लेकिन जो हाईली एजुकेटेड वुमेन थी, जिनके पास ज़्यादा स्किल थी, दे वर गेटिंग
हाई इनकम, जैसे धीरे धीरे, तो भी स्टार्टिंग में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, बट धीरे धीरे they were also treated equally. So that was all about the part 1. We will continue the next part of this chapter in the part 2. Thank you for watching my video.